हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। हमारा जो आपका सीटेट का यहाँ पर 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसका जो हिंदी का ये आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट, वो यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। तो जिन भी बच्चों ने अभी एग्जाम दिया हुआ है तो अपना अपना देख लें, यहाँ पर पेपर चेक करिए कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, आपका 91 नंबर से आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तो उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। तो युक्ति हमारी ये दे रखी है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि सही हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, स्वनिरीक्षण। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर, ये रहा आपके सामने। कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर सिखा रही है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, श्रव्य तथा भाषिक। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सहपाठी का। ये क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 आ गया आपके सामने, ये रहा, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, मुझे ये काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं की शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करनी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 95 नंबर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो 95 नंबर आ जाएगा वो रहा आपका ये, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन हमारा है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोग करता है। अब इसका देख लीजिए तर्क क्या दे रखा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण से अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th मतलब ए सही, परंतु आर क्या है, गलत है हमारा। इसके बाद चलते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। तो हमारा यहाँ पूछ रहा है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इस तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 94 का हो जाएगा, 96 का 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 97 नंबर, ठीक है। तो एक माँ इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो कभी उसने बोले हैं, ना ही किसी वयस्क, न ही यहाँ पर किसी वयस्क से चुने गए और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश से लोगों को अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसी प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, व्यवहारवाद। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 98 नंबर, ठीक है। ये रहा आपके सामने। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, उद्गामी साक्षरता, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 99 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन 99 नंबर। एक दादी और नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं।
इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा आपका समभाषिक पठन। इसके बाद चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल्य तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को वह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम्न को शब्दों से मिलाया जाता है, उस उपागम को क्या कहेंगे? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट आ जाएगा संरचनात्मक उपागम। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर 101 क्वेश्चन 101 हमारे सामने यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए अभिकथन क्या दे रखा है इनमें, ध्वन्यात्मक प्रवर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अब इसका तर्क या विश्लेषण क्या दे रखा है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को बंद नहीं करती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर क्या है यहाँ पर सही है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 102 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से पढ़ा जाएगा पहले, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के आदृत उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते हैं समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 3rd नंबर हो जाएगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 103, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 3rd की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो हमारा राइट आंसर ये आइए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे 103 था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कक्षा 3rd की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की नई शब्दावली से परिचित करवा रहे निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो यहाँ पर जब हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 103 का जब राइट आंसर की बात कर ले तो हो जाएगा हमारा 4th नंबर, ये रहा, ठीक है। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 104 की तरफ। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौशल, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मिलाने वाला है, ये रहा, पूरे पे भी नहीं आता, बच्चों का करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों के पास पेपर तो होगा ही, ठीक है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? मिलान करना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 105 का हो जाएगा 2nd नंबर। तो चलते हैं अपने 2nd नंबर ऑप्शन की तरफ, हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। जिसमें आपका ए का क्या दे रखा हो, 2nd यहाँ पर राइट होगा, ए का बी होगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, फिर सी का आपका हो जाएगा 2nd, डी का यहाँ पर चौथा और ई का आ जाएगा 3rd। इसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए निर्देश दे रखे हैं जो आपका गद्यांश दे रखा है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों पे तो 106 से आपके 100 मतलब 114 तक की यहाँ पे आपके ये जो गद्यांश से इससे आपके यहाँ पर उत्तर देखो बताने हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम 106 की तरफ। ये रहा, ठीक है। आप सभी लोग अपना अपना गद्यांश पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने,
गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दया, मतलब कष्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के, मतलब 107 की तरफ। हर बुराई, क्या पूछ रहा है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 108, सुख दुख का कारण है, तो क्या कारण है आपको यहाँ पर, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्म, जैसे हम करेंगे वही हमारे सुख दुख का क्या होता है, कारण होता है। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 109, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा पुरुषार्थ। ठीक है, इसके बाद 110 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है, हमारा राइट आंसर यहाँ पर भी हमारा थर्ड हो जाएगा, मन से बुरे भावों का निष्कासन। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जीवन का मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है यहाँ पर, तो मुख्य लक्ष्य यहाँ पर जीवन का क्या है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर भी थर्ड हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। फिर 112 का यहाँ पर देखते हैं, स्वार्थ का विलोम है, तो स्वार्थ का क्या विलोम है, पहला हो जाएगा निस्वार्थ। ठीक है, केवल विलोम ही पूछा है आपसे। फिर आपका हो जाएगा 113 का, मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ई। ठीक है, मानवी। इसके बाद है 114 में, देखिए क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 4th नंबर हो जाएगा अंधकार और अंधेरा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान, सुख दुख, यही हमारा यहाँ पर विभिन्न है थोड़ा सा। इसके बाद चलते हैं अपने, ये देखो काव्यांश को पढ़ के आपको देने हैं, तो कितने से 115 से लेके आपके 120 तक की है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ये 115 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, स्त्री शक्ति की बात। ठीक है, इस पैसेज में स्त्री शक्ति की बात करी गई है। इसके बाद 116 की बात कर लें, तो यहाँ पर कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री है, तो क्या है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा संज्ञान योग। फिर इसके बाद है हमारा 117, तो स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया है, नहीं किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा यहाँ पर अबला। इसके बाद 118, स्त्री का निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता को किस पंक्ति में निहित है, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आपका युग निर्माण तुम्हें करना है। ठीक है, 119 देख लेते हैं, कविता के अनुसार स्त्री को क्या बताया गया, तो हमारा राइट आंसर थर्ड होगा स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। फिर है 120, मतलब 120 आपका आ गया है यहाँ पर, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर राइट हो जाएगा रूपक। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर जो आपका पेपर हुआ था 20 अगस्त को, तो यहाँ पर हिंदी का पहला पेपर जो था वही सॉल्व कराया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।